अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टडी करना है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि इससे जो भी हम IUPAC के मुताबिक जो नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, उसका ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स और एंड पे सेकेंडरी सुफिक्स। इनमें से जो हर चीज़ है ये नेक्स्ट किसी को रेफ़र करती है। जैसे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को रेफ़र करता है, सेकेंडरी सुफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रेफ़र करता है। जो हमें प्राइमरी प्रीफिक्स है वो बताता है कि कंपाउंड की नेचर कैसी है, वो साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है। और हम देखते हैं इनको डिटेल से कि जैसे कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो, मतलब अगर हमारा कंपाउंड लीनियर है तो हम इस प्राइमरी प्रीफिक्स को नहीं मतलब काउंट करते, मतलब वैसे ही हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर इथेन है तो मतलब हमारा वर्ड रूट से वो नाम स्टार्ट करेगा। नाम लिखते वक्त कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को कहते हैं लोकेंट्स। लोकेंट्स होता क्या है कि जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की, उनको इंडिकेट करता है। नाम लिखते वक्त जो नंबर्स होते हैं उनके दरमियान हमने कोमा यूज़ करना है, और जो अल्फ़ाबेट और नंबर के बिटवीन हमने डैश यूज़ करनी है, हाइफन यूज़ करना है। जैसे 3 मिथाइल, मतलब 3 और M के बिटवीन हमने डैश यूज़ की। फिर इधर चाहे नंबर्स आगे हो, मतलब सबसे फ्रंट पे हो या मिड में आ जाए, मतलब हमने हमेशा अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान डैश यूज़ करनी है। वो सारे के सारे लेटर्स हमने IUPAC के स्मॉल लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटीन की बात करें तो उसको हम 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ब्यूट 1 इन और ब्यूटीन 1। मतलब लोकेंट्स की जो पोजीशन है हमने कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो वे है वो ठीक होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स। जो प्राइमरी सुफिक्स होता है वो कंपाउंड की सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। मगर अगर अल्केन्स के लिए हम इन यूज़ करते हैं, सिंपल है। एल्कीन के लिए इन। अगर 2 डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के तो हम डाई इन एज अ ट्राई इन, फिर 3 के लिए एंड सो ऑन। और अल्काइन के लिए हम वाइन यूज़ करते हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट के लिए। फिर हमारे पास आता है वर्ड रूट जो हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट की होती है, उसके अंदर जितने भी कार्बन आ रहे होते हैं उनकी तादाद को इंडिकेट करता है। मतलब ये दिए गए हैं, मतलब 1 से लेकर ये 10 तक। और फिर मतलब नेक्स्ट भी अगर एज अ नॉलेज के तौर पर अगर याद रखना हो कि 21 वाले को क्या बोलते हैं और 50 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऐसे। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका जो नेम है वो स्टार्ट ही कहाँ से करता है, उसके वर्ड रूट से। जैसे कि CH4 है, उसका जो नाम होगा मिथीन, मतलब वर्ड रूट से स्टार्ट करेगा। वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स जो हैं वो मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। मतलब वो हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्काइन की सूरत में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब अगर आपके पास कार्बन की मेन चेन है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप आपने इंडिकेट कर लिया, मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर फंक्शनल ग्रुप और मेन
चेन को छोड़कर जो भी बचेंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हुए सबसे फर्स्ट पे हमें इनको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इन सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक मिथाइल आ रहा है, एक क्लोरो आ रहा है, ठीक है, तो क्लोरो का सी पहले आता है मिथाइल के एम से, तो हम क्लोरो को फर्स्ट लिखेंगे और देन मिथाइल को लिखेंगे, और उनके लोकेंट्स के साथ, मतलब कि अगर 4 पोजीशन पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल, ऐसे करके हम इन सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे उस नोमेनक्लेचर में। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि ऑलवेज सफिशिएंट ट्रीट होते हैं, जैसे कि हेलोजेंस हो गए, ये नाइट्रोसो नाइट्रीटो, ऐसे ग्रुप, इनको हम हमेशा ही एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं। ओके, आगे बात ये आती है कि अगर सिमिलर किस्म के सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जैसे कि डाईमिथाइल आ गया या डाईनाइट्रो आ गया, ऐसे कुछ, तो इन डाई का या ट्राई का हमने फर्स्ट लेटर को काउंट नहीं करना, इनका हमने फर्स्ट लेटर को काउंट नहीं करना। जैसे कि मिथाइल और डाईनाइट्रो है ना, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि डाईनाइट्रो डी पहले आता है एम से, तो इसको हम पहले लिखें, नहीं, इस एम को हमने एन से ही कंपेयर करके नाम देना है, ठीक। और आगे हम देखेंगे भी एक मतलब कि इसका भी रूल है कि डाईनाइट्रो को हम डाईनाइट्रो या डाई ट्राई, इनका डी टी वगैरह जो है, हम कब इनको कंपेयर करते हैं अदर ग्रुप्स के साथ। आगे जो हम ये देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो अल्काइल ग्रुप बनता है, जैसे कि मीथेन से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मिथाइल बन गया। ऐसे अल्कीन के केस में अल्कीनाइल, और अल्काइन के केस के अल्काइनाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर बिहेव करते हैं। ये ग्रुप अल्काइल, ये वाले सारे ग्रुप, इन ग्रुप को नेमिंग देनी है हमने। अब वो किसी हिसाब से कि फॉर एग्जांपल जो सिंपल होते हैं, जैसे ये मिथाइल, इथाइल, ठीक, इनके आगे हम कम्प्लेक्स भी देखेंगे। और दूसरी बात ये कि जहाँ से ये फ्री हमें बॉन्ड नज़र आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वेलेंट, ठीक है। ये जो बॉन्ड यहाँ पे हम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को बोलते हैं, ठीक है। और आगे ये कोई कम्प्लेक्स किस्म का ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी IUPAC के हिसाब से हमने नाम देना है। होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो चीज़ है ये मेन चेन से जुड़ी है, ठीक है, ये वाली चीज़ मेन चेन से जुड़ी है कार्बन के, तो कार्बन से जो जुड़ा हुआ ये ग्रुप है, मतलब फ्री वेलेंट कार्बन है, उसको हमने फिर उसके सिलेक्ट करके फिर फ्री वेलेंट कार्बन को हमने उससे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 जितनी भी हो। जैसे इस केस में हमने ये चेन सेलेक्ट की और 1 ये और 2 ये, ठीक है। 1 पे मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप क्या है, इथाइल, तो हम इस ग्रुप को नाम देंगे IUPAC के हिसाब से 1 हाइफन मिथाइल इथाइल, ठीक है। अब आप ट्राई करें कि इन दोनों ग्रुप, इन जो ये ग्रुप्स हैं, इनको हम क्या नाम देंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर। होप आपने देख लिया होगा कि नाम क्या होगा इसका, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका हम कैसे नाम देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है फ्री वेलेंट कार्बन, और
हमने चेन सेलेक्ट की 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बनों की, ठीक है। फिर उस हिसाब से हमने नंबर दे दिए। नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्री वेलेंट कार्बन से। ये नंबर दे दिया। फिर 2 पे मिथाइल है और ये क्या है हमारे पास? प्रोपाइल ग्रुप, ये नाम आ गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट का जो सॉल्यूशन है मतलब वो देखते हैं कि उसको हमने क्या नाम देना है। कि एक ये जो कार्बन है ये हमारे पास फ्री वेलेंट कार्बन है, कार्बन 1 2 3, ठीक। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसमें सेलेक्ट हो सकती है सब्स्टिट्यूएंट में भी। तो 1 पे डाई मिथाइल है, ठीक है, 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये इस ग्रुप को नाम देंगे हम। थर्ड, ये वाली चीज, इसका आप नाम फाइंड करें, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या नाम देंगे। लेट्स सी, आपने क्या दिया? सॉल्यूशन 3 देखते हैं कि इस केस के अंदर हमें जो फ्री वेलेंट कार्बन है उसको 1 2 3 इधर से भी और इधर से भी 1 2 3 हमें कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। हमने इस केस में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखकर प्रेफरेंस देनी है उस चेन को जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, ठीक है। इसमें ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें हमारे पास 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम होगा 1 पे हमें एक दूसरी बात ये, अब मिथाइल है और इथाइल है। इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल से, तो इथाइल को पहले लिखेंगे, ठीक है। ये देखें 1 इथाइल और 2 पे मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप प्रोपाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, इस ग्रुप को हम ये नाम देंगे, ठीक। अब ये बात कि हमने जो ये नाम लिखते हैं इसको हमने हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जो ये ग्रुप होता है वो मेन चेन से जुड़ा होता है और एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। और इन सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम जो होते हैं हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखने होते हैं। तो ऐसे करके मतलब 4 पे ये ग्रुप पूरा का पूरा जुड़ा है, ठीक है। मतलब 4 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे करके। ओके। और इसका हमने जो फर्स्ट लेटर है जो ब्रैकेट में आ जाए चीज, उसका हमने फर्स्ट लेटर को ही कंसीडर करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। आगे बी केयरफुल इन दैट सेंस कि अगर हमारे पास हमने बोला है कि डाईमिथाइल को, जो पीछे बोला था कि अगर उसका डी और ट्राई का मतलब उसका टी हम काउंट नहीं करते, लेकिन इस केस में जो ब्रैकेट में चीज़ आ जाए उसका फर्स्ट लेटर हम कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर हमें ये दो ग्रुप हैं, मतलब 1 डाई मिथाइल और 5 इथाइल, तो डी पहले आता है ई से, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, इस ग्रुप को हम पहले लिखेंगे। आगे बात करते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं कि इन ग्रुप्स को नाम दे सकते हैं, मतलब ये एन पेंटाइल हो गया, आइसोपेंटाइल हो गया, ये स्कैंडी पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, ठीक है। और ये हेप्टाइल वगैरह, मतलब ऐसे भी हम नाम दे सकते हैं। इन केस में जो स्कैंडी का एस है और टर्शरी का टी है, इसको हम काउंट नहीं करना अल्फ़ाबेटिक डिसाइड करने के लिए, ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं IUPAC के रूल्स। सबसे कॉमन और सिंपल रूल तो यही है कि लॉन्गेस्ट चेन जो पॉसिबल है हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप
देखें कि कौन सी चेन सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, देखें, ये देखें, हम अगर ये चेन सेलेक्ट कर लें, एक ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें ऐसे। ठीक, तो क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं तो ये हमारा वे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कार्बन की जो हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं उन दोनों में जो कार्बन है उनकी तादाद बराबर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। देखें, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ 5 कार्बन ये सिलेक्शन हुई और यहाँ भी 5 कार्बन ये सिलेक्शन हुई, तो फिर हम दे देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें आ रहे हो। मतलब इसमें एक आ रहा है ये वाला और इसमें क्या आ रहा है 1 और 2, तो इस ये वाला करेक्ट है वे चेन सेलेक्ट करने का। ठीक है, ये ओके। फिर हमारे पास है कि हमने जो लोकेंट्स की बात की है, लोकेंट डिसाइड कैसे होते हैं, नंबरिंग करके कार्बन चेन को। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे कार्बन चेन को। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है तो आप इसे इस वे में नंबरिंग करेंगे या इस वे में नंबरिंग करेंगे। ठीक है, कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, हम दोनों वे को ट्राई करते हैं और उस वे को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बात ध्यान से फिर सुन लें कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिनिमम होगा, उस वे को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर ऐसे नंबरिंग करें हम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी और 1 2 ऐसे भी, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा वे ठीक है हमारा। ठीक है, मतलब ये देखिए, अगर कि फिर हम देखते हैं कि इधर जो आ रहा है 2 2 5 और 6 6 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं हमारे पास 2 2 3 6 6 पे। ये दोनों तो सेम हो गए और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो मिनिमम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये हमारा करेक्ट वे है ये वाला नंबरिंग करने का। आगे हम देखते हैं कि हम थोड़े से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो हमने डिस्कशन की, रूल्स को डिस्कस किया, उनको मद्देनज़र रखते हुए IUPAC नाम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्राई करें, इस कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे। ओके, आप थोड़े से परेशान हो गए होंगे इसमें कि नंबरिंग अगर 1 2 3 4 5 6 इधर से करें या इधर से करें, मतलब लोकेंट्स तो दोनों हिसाब से सेम आ रहे हैं, तो फिर हम कौन सा वे सिलेक्ट करें। जब सारे के सारे IUPAC रूल सेम हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे फ्लोरो और नाइट्रो है ना, तो फ्लोरो को F पहले आता है नाइट्रो के N से, तो हमने इस वे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और इसको कंपाउंड को नाम देना है। ठीक है, और इसका नाम होगा 1 फ्लोरो 5 नाइट्रोपेंटेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड को भी ट्राई करें और इसको नाम देने की कोशिश करें। वेल, आपने दे लिया होगा नाम, तो देखते हैं क्या दिया। ये सिंपल है कि मतलब इधर से 1 2 3 पे आ रहा है और इधर से 2 पोजीशन पे ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम लेफ्ट इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब इधर से इधर की जानब हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रोहेक्सेन। इन सब्स्टिट्यूएंट को भी हमने अल्फाबेटिकली लिखना होता है, मतलब बी को सबसे पहले लिखा, सी को फिर लिखा, फिर एन को लिखा, फिर हेक्सेन। ओके, लास्ट पे ये वाली एग्जाम्पल को सॉल्व करें और देखें कि इसको आप क्या नाम देते हैं। वेल, आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे, मतलब कि इधर इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं और
इधर सिर्फ एक है तो आपने शायद इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर ली हो, लेकिन नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। मतलब इधर 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना, तो इधर तो 2 पे आ रहा है, तो 1 मतलब इस वे में नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे पास फ्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो। तो बी जो है वो फर्स्ट पे आएगा और फिर फ्लोरो का एफ मतलब ये, और एन, फिर इसका नाम होगा 5,5 डाई ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 4 नाइट्रो हेक्सीन। वेल, ये था आज का लेक्चर।